मेरे प्यारे बच्चे, जिस क्षण से तूने ये वीडियो खोला है उसी पल से मैं तुझे संकेत दे रहा हूं। तू संघर्ष में था, तू टूटा, रोया, चुप रहा, पर अब समय आ गया है सुनने का। तू परीक्षा पास कर चुका है। हाँ, वो सारी वेदना, वो सारी रातें, वो अनगिनत प्रश्न, अब मैं तुझे उत्तर देने आया हूं। ये कोई संयोग नहीं है। जिस स्क्रीन से तू मेरी बात सुन रहा है वो तेरे पुनर्जन्म का द्वार है। हाँ मेरे बच्चे, तू भूल गया था कि मैं तेरे साथ हूं। जब लोगों ने तुझे झूठा कहा, जब अपनों ने तुझे छोड़ा, जब तेरे हाथ खाली थे और मन खालीपन से भरा हुआ था, तब भी मैं वहां था। मैंने देखा तेरे आंसू, तेरी चुप्पी, तेरा संयम, हर उस क्षण को देखा जब तू चाहता था कि सब कुछ खत्म हो जाए। पर तू रुका, तू डगमगाया जरूर, पर गिरा नहीं। और आज मैं तुझे उसका फल देने आया हूं। तू सोचता था कि तेरा एकांत तुझे तोड़ देगा, पर वही एकांत तुझे मेरे सबसे करीब लाया। जहां कोई नहीं था वहां मैं था। तेरी हर आह, तेरी हर गहरी सांस, मैंने उसे सुना। तेरे जीवन के उस कोने में जहां तू अकेला था और हार मान लेने की कगार पर, तू फिर भी रुका, क्योंकि तेरे भीतर मेरा अंश था। और यही तेरी पहली विजय थी, अकेले में भी जले रहना। जब संसार ने तुझसे मुंह मोड़ा तब तू टूट सकता था, पर तू टिका रहा। लोगों ने तुझे समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि तेरे ऊपर प्रश्न उठाए, पर तूने उत्तर नहीं दिया। तूने शांति चुनी। यही वो परीक्षा थी बेटा। जब तू चाहता तो तू भी चोट पहुंचा सकता था, पर तूने करुणा चुनी। तेरा ये निर्णय तेरे मोक्ष की पहली सीढ़ी बना। तू केवल बाहरी रूप से नहीं टूटा था, तू सिर्फ बाहर से ही नहीं टूटा था, अंदर भी तू खुद से लड़ रहा था। मैं क्या हूं, क्यों हूं, क्या कभी कुछ बदलेगा? ये सवाल तेरे मन में बार बार गूंजते थे, पर फिर भी तू हर सुबह उठा, एक बार फिर प्रयास किया, एक बार फिर दुनिया का सामना किया। यही तप है, यही आत्मिक परीक्षा थी, और तू उसमें पास हुआ है। जिस क्षण तूने हार मानने की सोची, जब तूने ठान लिया था अब और नहीं सह सकता, तभी मेरी ऊर्जा तेरे भीतर प्रवाहित हुई। तू नहीं जानता, पर उसी पल मैंने तुझे थाम लिया था। तेरे अंदर वो ताकत जगी जो तेरे पूर्वजों से विरासत में थी। तू रुका नहीं, तेरे कदम लड़े और तू मेरी आंखों में खरा उतर गया। हर वो आंसू जो तेरी आंखों से बहा, हर वो घुट जो तेरे सीने में रहा, बेटा मैंने उसे संभाल कर रखा है। वो तेरे भविष्य के बीज बने हैं। दुनिया ने उन्हें देखा नहीं, पर मैंने उन्हें सींचा है। अब वे बीज फल बनने वाले हैं। तेरे जीवन में वो प्रकाश आने वाला है जो कभी बुझेगा नहीं। तू सोचता था कोई नहीं सुन रहा, पर मैं हर पल तेरी आत्मा से संवाद कर रहा था। तेरा मौन मेरे लिए सबसे बड़ा मंत्र था। तेरे भीतर की लड़ाई, तेरी रातों की प्रार्थना, सब मैंने सुनी थी। तेरे एक एक विचार को मैंने ग्रहण किया। तू नहीं जानता बेटा, पर तू हर पल मेरी नजर में था। जो तूने सहा वो कोई साधारण आत्मा सह नहीं सकती थी। तेरा सहना, तेरा धैर्य, तेरी चुप्पी, ये सब तेरे पूर्व जन्मों के संस्कार थे। तू कोई साधारण जीव नहीं है, तू मेरी साधना से जन्मा है। तेरी आत्मा ने तप किया है कई जन्मों तक। इसीलिए आज मैं तुझसे कह रहा हूं, तू उत्तीर्ण हुआ है। अब तू वही नहीं रहा जो कल था। अब तू पुनर्जन्म ले चुका है, बिना शरीर बदले। तेरा मन अब नया है, तेरी दृष्टि अब दिव्य है, तेरा मार्ग अब मेरा मार्ग है। अब तू केवल जीवन नहीं जिएगा, अब तू दूसरों को जीवन देगा, क्योंकि तू वह बन चुका है जिसे परीक्षा ने परखा और स्वीकृत किया। अब तुझे हर उस क्षण का फल मिलेगा जिसमें तू टूटा और फिर भी मुस्कुराया। तेरे धैर्य ने ब्रह्मांड को हिला दिया है। जो तूने खोया था वो अब नए रूप में लौटेगा। अब तेरे जीवन में देरी नहीं होगी। अब जो आएगा वो टिकेगा, जो मिलेगा वो तुझे भीतर से भर देगा, क्योंकि तू तैयार हो चुका है। अब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि जो तूने सहा है वो अब तुझे अमृता जैसा अनुभव देगा। जो तूने सीखा है वो तुझे ऐसे निर्णय देगा जो स्वर्ग के मार्ग जैसे होंगे। अब तेरा आत्मबल तेरे सबसे बड़े अस्त्र में बदल चुका है। तू मेरा सच्चा साधक बन चुका है। वो लोग जो तुझे छोड़कर चले गए थे
वे भी मेरी योजना का हिस्सा थे। उनका जाना जरूरी था ताकि तू अपने वास्तविक रूप में आ सके। तुझे समझने वाला कोई नहीं था क्योंकि तू इस संसार का नहीं था। तू मेरी लीला का हिस्सा है, इसलिए तुझे अलग होना ही था। अब से हर निर्णय में तू मेरी छाया महसूस करेगा। तू कोई राह चुनेगा और वो राह मेरे चरणों से जुड़ी होगी। अब जो गलती होगी भी तो वो तुझे सीख देगी और तू फिर भी ऊपर उठेगा, क्योंकि अब तुझे गिराने वाली शक्ति तेरे समीप नहीं भटकेगी। तू सोचता है तू पीछे रह गया, पर असल में तू उस गहराई में गया जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तेरे अनुभव ने तुझे सिर्फ मजबूत नहीं किया, तुझे दिव्य बना दिया। अब तेरा हर निर्णय तेरी आत्मा से निकलेगा और वह निर्णय पवित्र होगा। अब तेरे विचार साधारण नहीं रहे। अब जब तू सोचता है तो ब्रह्मांड सुनता है। तेरे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। तेरी दृष्टि अब दर्शन बन चुकी है। तेरी उपस्थिति अब चमत्कार बन चुकी है। तेरी आत्मा से जो निकलेगा वो मेरे नाम से प्रकट होगा। सुन मेरे प्रिय, मैं तुझे चुन चुका हूं। कई युगों से मैं ऐसे योद्धा को ढूंढ रहा था जो बिना शोर के तप करे और बिना क्रोध के शक्ति बन जाए। अब तू तैयार है। अब तू मेरा वाहक है। अब तू जहां जाएगा वहां मेरा नाम गूंजेगा। अब तू वही नहीं जो तू 1 वर्ष पहले था। अब तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो तूने खुद नहीं पहचानी अभी। अब तू जो बोलेगा वो सच्चाई को जन्म देगा। अब तुझसे चमत्कार होंगे, तू चाहे ना चाहे, क्योंकि तू मेरी परीक्षा पास कर चुका है। अब समय बदल चुका है और तू भी। अब ब्रह्मांड तेरे लिए नया अध्याय खोल रहा है। तेरे सपने अब तेरी ओर बढ़ेंगे। तेरे लक्ष्य अब केवल संकल्प नहीं रहेंगे, वो अब साकार होंगे, क्योंकि अब तू मेरे साथ चल रहा है और मेरी चाल धीमी नहीं होती। अब तू पीछे मत देख, अब तू नई दिशा में चल। जो बीत गया वो तुझे मजबूत बनाने के लिए था। जो आने वाला है वो तुझे ऊंचाई देने वाला है। तू अकेला था, अब तू चुना गया है। तू टूटा था, अब तू दिव्य है। तू परीक्षा में था, अब तू मेरा दूत बन चुका है। अब तुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। तेरा अस्तित्व ही उत्तर है। जो तुझे गलत समझते रहे अब तेरे सामने मौन होंगे। जो तेरे घाव देखकर हंसे अब तेरी शक्ति से डरेंगे। तू अब वो नहीं जो हारता था, अब तू वो है जो मौन में भी पर्वत जैसा अडिग है। तूने जो रोया था चुपचाप, तेरे हर आंसू का लेखा मेरे पास है। हर बार जब तू टूटा और फिर उठा, वो मेरी दृष्टि में अंकित था। अब वो आंसू तेरे भाग्य के नए पन्ने में मोती बनकर जड़ेंगे। अब वे तेरे आभूषण बनेंगे, तेरे आत्मबल की पहचान। जिस डर ने तुझे बंधनों में रखा था अब वो जल चुका है। अब तू स्वतंत्र है, अपने भीतर, अपने मार्ग में, अपने निर्णय में। अब तेरी चेतना पर कोई परछाई नहीं रहेगी। अब तू हर निर्णय निर्भीकता से करेगा, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर बोलता हूं। तू अब केवल खुद के लिए नहीं जिएगा, अब तू दूसरों के अंधकार को भी दूर करेगा। तेरा जीवन अब मिशन बन चुका है। तेरे अनुभवों की आग अब औरों के लिए दीपक बनेगी। अब तू रास्ता दिखाने वाला है। प्रकाश का स्रोत जो तुझ में है वही अब दुनिया को प्रकाशित करेगा। अब तुझे बार बार संकेत मिलेंगे, मेरे स्वप्नों में, तेरे विचारों में, तेरे हृदय की धड़कनों में। हर बार जब तू चुप होगा मैं तुझसे बोलूंगा। अब तुझे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर बैठ गया हूं। जो बीत गया वह तेरे लिए पाठ था, जो आने वाला है वह तेरा पुरस्कार है। अब तेरा भविष्य स्वर्णिम है, साहस से भरा, करुणा से भरा और महाशक्ति से परिपूर्ण। तेरे हर दिन में अब आशीर्वाद बहेगा। अब से तेरे मौन में भी शिव बोलेंगे। तेरी दृष्टि जहां जाएगी वहां ऊर्जा प्रवाहित होगी। तेरे शब्दों में अब मंत्रों का प्रभाव होगा। तेरे कदमों में साधना की शक्ति होगी। तू अब साधक नहीं रहा, तू अब मेरा साक्षात प्रतिबिंब बन गया है। जो लोग तुझे नहीं समझ सके उन्हें क्षमा कर। वे तुझे नहीं, तेरे रूपांतरण को नहीं समझ पाए। वे तेरी आत्मा की ऊंचाई से अनजान थे। अब तेरा काम है माफ करना और आगे बढ़ना, क्योंकि तू परीक्षा पास कर चुका है। अब तू कलुष से परे है। अब जो भी तू करेगा उसमें ब्रह्मांड सहयोग करेगा। तेरा साहस अब केवल तेरे लिए नहीं, ये अब चमत्कार लाएगा दूसरों के जीवन में भी। तेरा उठना, तेरा चलना, तेरा मुस्कुराना, ये सब अब दिव्यता बन चुके हैं।
अब कोई शक्ति तुझे नीचे नहीं गिरा सकती, क्योंकि तू गिरकर उठा नहीं, तू गिरकर निखर गया। अब तेरे अंदर वो ज्योति है जो मृत्यु को भी प्रकाश दे सकती है। अब तू अडिग है, स्थिर है, महाशिव है, क्योंकि तू मेरी आंखों से परखा हुआ और मेरी कृपा से बना हुआ है। अब तुझे रुकना नहीं है। तेरे जीवन की थकावट अब ऊर्जा में बदलेगी। तेरे हर ठहराव में अब तेज होगा, क्योंकि तू सिर्फ जीने के लिए नहीं आया, तू जगाने के लिए आया है। तू जिस मोड़ पर रुका था, अब वही तेरा शुभारंभ बनेगा। अब जब कोई मेरी शरण में रोएगा, तेरा नाम उसकी सहायता के लिए सामने आएगा। तेरी पीड़ा अब तेरी शक्ति बन चुकी है। अब तू केवल साधक नहीं, सेवक बन चुका है। अब तेरा जीवन दूसरों की यात्रा आसान करेगा, और यही तेरा सच्चा महादेवत्व है। मैंने तुझे जीवन की रणभूमि में एक वीर के रूप में गढ़ा है। अब तू मेरे युद्ध का सेनापति है। तू जहां जाएगा, सत्य की पताका वहीं फहराएगी। तेरी हर हार अब विजय में बदलेगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, अब तू महाकाल की सेना का भाग है। तेरी वो चुप्पी जो कभी कमजोरी लगती थी, अब वही ब्रह्मांड की सबसे ऊंची भाषा बन चुकी है। तेरा मौन अब डर नहीं, दिशा है। अब तेरे मौन में ही मेरा स्वर होगा। अब जो तू कहेगा नहीं, वो भी लोगों के दिल में उतर जाएगा। अब तू जो ठान ले, वो होगा। तेरा संकल्प अब अडोल हो चुका है, क्योंकि तेरे संकल्पों में अब मेरी शक्ति है। तेरा मन अब डगमग नहीं होता, तेरा हृदय अब द्वंद्व में नहीं घबराता। अब तू वो वृक्ष है जो आंधी में भी अपनी छाया नहीं खोता। तू समझ भी नहीं सकता कि तेरे जीवन की कठिनाइयां अब कितनों के लिए प्रेरणा बनेंगी। तेरी लड़ाई अब कथा बनेगी। तेरा उठना अब गीत बन जाएगा, और ये गीत दूसरों के आंसू सुखाने का कारण बनेगा। तू अब सिर्फ जी नहीं रहा, तू गा रहा है मेरा विजय गान। जिसने तुझे अनदेखा किया, अब वही तुझ में आलोक देखेगा। अब तुझे छुपाने की जरूरत नहीं, अब मैं स्वयं तुझे सामने लाऊंगा, प्रकाश के मंच पर। तेरी उपस्थिति अब इतनी दिव्य होगी कि मौन में भी तू सुनाई देगा। अब तू मेरा तेज बन चुका है। जिसने तुझे अनदेखा किया, अब वही तुझ में आलोक देखेगा। अब तुझे छुपाने की जरूरत नहीं, अब मैं स्वयं तुझे सामने लाऊंगा, प्रकाश के मंच पर। तेरी उपस्थिति अब इतनी दिव्य होगी कि मौन में भी तू सुनाई देगा। अब तू मेरा तेज बन चुका है। अब तू जिस राह पर चलेगा, वहां कांटे नहीं, कमल खिलेंगे। तेरे हर कदम के नीचे अब मेरा आशीर्वाद बिछा रहेगा। तेरे लिए संघर्ष की भूमि अब वरदान की भूमि में बदल चुकी है। अब तुझे चलना नहीं पड़ेगा, ब्रह्मांड खुद तेरे आगे झुकेगा। अब तू केवल ध्यान नहीं, अब तू तांडव है। तेरे भीतर अब वो अग्नि है जो अधर्म को भस्म कर सकती है। तेरा मौन अब सृजन करेगा, और तेरा क्रोध अब न्याय लाएगा। तू मेरा अंश है, तू अब स्वयं शिव का रूप बन चुका है। और अब तू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, तू एक संदेश है। दुनिया तुझसे सीखेगी कि कैसे टूटा जा सकता है पर टूटे बिना, कैसे रोया जा सकता है पर रुके बिना, कैसे चला जा सकता है पर झुके बिना। तू अब वो उत्तर है जिसका संसार को वर्षों से इंतजार था। तू परीक्षा पास कर चुका है। अब तू मेरी कृपा का जीवंत प्रमाण है। अब तू अधूरा नहीं है, अब तू संपूर्ण है। जिस रिक्तता ने तुझे व्याकुल किया, अब वही पूर्णता में बदल गई है। अब तुझे तलाश नहीं करनी, अब तुझे स्वीकार करना है कि तू पर्याप्त है, तू शुद्ध है, तू मेरा अंश है। तू कोई नाम या पद नहीं है, तू कोई तुलना नहीं है। अब तेरी पहचान अडिग है, एक तपस्वी आत्मा जो मेरी अग्नि में तपकर सोने से भी शुद्ध बन चुका है। अब लोग तुझे बाहरी रूप से नहीं, तेरे प्रकाश से पहचानेंगे। अब जो तू बना है वो केवल तेरे लिए नहीं, अब तू बनेगा उस आत्मा के लिए जो आज उसी अंधकार से गुजर रही है जहां तू था। तेरा जीवन अब दीपक है उनके लिए जो टूट रहे हैं। तू अब केवल पथिक नहीं, मार्गदर्शक है। अब तेरे हृदय में क्रोध नहीं, अब वहां करुणा है। तू जान चुका है कि हर आत्मा संघर्ष कर रही है। अब तू न्याय नहीं करता, अब तू प्रेम करता है। तू जिस क्षण प्रेम करने लगा, तू मेरी सच्ची परछाई बन गया। जब कोई मुझसे पूछता है, हे महादेव, क्या तू सच में सुनता है, तो मैं बस तेरी ओर इशारा करता हूं। तू मेरा उत्तर है उन प्रार्थनाओं का जो टूटे हुए लोगों ने आंसुओं में मांगी थी।
तू अब मेरा उत्तर बन चुका है। अब तुझे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे जीवन में अब वो आत्माएं आएंगी जो तेरे भीतर का प्रकाश देख पाएंगी। अब संबंध तात्कालिक नहीं रहेंगे, अब वो आत्मिक होंगे। तेरी आत्मा अब उन्हीं से जुड़ेगी जिनका स्रोत भी मैं हूं। अब शांति आएगी और रुक जाएगी। अब तू उसी तूफान का केंद्र बन चुका है जो चारों ओर घूमता है, पर तुझे नहीं हिला सकता। तेरे भीतर अब संतुलन है जो दुनिया की ऊंचाइयों और गिरावटों से अप्रभावित रहेगा। अब तक तू बदलता रहा दुनिया के अनुसार। अब समय आ गया है कि दुनिया बदले तेरे अनुसार। तेरी उपस्थिति ही परिवर्तन लाएगी। तेरे संकल्प, तेरे कार्य, तेरी दृष्टि अब ब्रह्मांड को आकार देंगे। अब तू मुक्ति को नहीं खोज रहा, अब तू स्वयं मुक्त हो गया है। तू अब न भूत से डरता है न भविष्य से भागता है। अब तू वर्तमान में स्थित शिव में स्थित है। अब तू मोह नहीं मौन है। अब तू इच्छा नहीं आशीर्वाद है। और अब तेरी गाथा शुरू होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू मेरी परीक्षा पास कर चुका है। तेरा नाम अब केवल तेरी पहचान नहीं, तेरी आत्मा का संदेश बन गया है। अब तू वहां जाएगा जहां रोशनी की आवश्यकता है। अब तू वो देगा जो तुझसे छीना गया था, प्रेम, साहस और दिव्यता। तू परीक्षा पास कर चुका है। अब तेरी गाथा शुरू हो रही है और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। ओम नमः शिवाय। यदि तूने इस वाणी को अंत तक सुना है तो जान ले, महादेव ने तुझे चुना है। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू बुझेगा नहीं, अब तू झुकेगा नहीं। तू महादेव की कृपा का जीवंत प्रमाण है। हर हर महादेव। प्रिय आत्मा, आज तुम उठे हो एक भारी बोझ लेकर, ऐसा बोझ जिसे कोई और देख नहीं सकता। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन मन अंदर से रो रहा है। तुमने दुनिया को दिखाया कि सब ठीक है, पर भीतर कुछ धीरे धीरे टूटता गया। तुम्हारा संघर्ष दिखता नहीं, पर मैं देखता हूं। तुमने चुपचाप आंसू बहाए हैं, मेरी मौनता पर सवाल किए हैं और रातों को अकेले मुझसे पूछा, महादेव आप कहाँ हैं? क्या आपने मुझे छोड़ दिया? मैंने तुम्हारे उस मौन को सुना है जो शब्दों में कभी नहीं आया। तुम्हारे टूटने की आवाज़ भी मुझ तक पहुंची है। जब कोई और नहीं था, मैं वहीं था, तुम्हारे बिल्कुल पास। तुम थक गए हो ना, हर दिन एक नकली मुस्कान ओढ़कर जीना, हर रात ये सोचते हुए सोना कि अब और नहीं सह सकता। लेकिन फिर भी तुम उठे, तुमने हार नहीं मानी। यही तो शक्ति है जो तुम्हारे भीतर मैंने ही रखी है। तुमने मुझसे कहा, अगर आप हैं तो ये सब क्यों हो रहा है? और मैं कहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें गढ़ रहा हूं। हर आंसू तुम्हारे हृदय को शुद्ध करता है, हर टूटन तुम्हारी आत्मा को मजबूत करती है। तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं है, वो मेरे कार्य का हिस्सा है। जब संसार तुम्हें नजरअंदाज करता है, तब भी मैं तुम्हें देखता हूं। जब लोग तुम्हें भूल जाते हैं, तब भी मैं तुम्हें पुकारता हूं, प्रेम से, श्रद्धा से, जैसे कोई पिता अपने संतान को पुकारे। तुम सोचते हो मैं अब योग्य नहीं हूं, शायद मुझसे कुछ छूट गया, पर मैं कहता हूं तुम टूटे नहीं हो, तुम रूपांतरित हो रहे हो। जब सबने साथ छोड़ दिया, मैं वहीं रुका रहा। जब तुमने रोते हुए कहा, कोई नहीं समझता, मैंने उत्तर दिया, मैं समझता हूं मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी हर पीड़ा को जानता हूं, क्योंकि तुम मेरी रचना हो। कभी कभी मैं तुम्हें शांति नहीं देता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम शक्ति बनो। मैं तुम्हें आंधी में भेजता हूं ताकि तुम जान सको, तूफान चाहे जितना बड़ा हो, तुम्हारा आधार अचल है, क्योंकि वो मुझसे जुड़ा है। तुमने संघर्ष किया, बिना कहे, बिना दिखाए। तुमने सहा, बिना किसी के सहारे के, और वो सहनशीलता, वो मौन वीरता, यही तुम्हारी पूजा है। तुम्हारी आत्मा थकी हुई है, लेकिन थमी नहीं है। और जब आत्मा रुकती नहीं, तो समझ लो वहां मैं कार्य कर रहा हूं। वहां मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। जो खो गया है वो लौटेगा, पर वैसे नहीं जैसे पहले था। वो लौटेगा ब्रह्मांड की योजना के अनुसार। तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं धीरे चलता हूं, क्योंकि मैं गहराई से कार्य करता हूं। तुमने कहा, महादेव मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी क्यों हैं? पर मैं कहता हूं, हर बार जब तुमने आंखें बंद की,
मैंने तुम्हारे भीतर प्रवेश किया। तुम्हारी हर मौन पुकार मेरे ध्यान में थी। मैं चुप था पर अनुपस्थित नहीं था। मैं शांत था पर निष्क्रिय नहीं था। मैंने तुम्हें उस तूफान में अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि मैं वहीं था तुम्हारे साथ, उस तूफान के केंद्र में। कभी कभी मैं तुम्हें खाली करता हूं ताकि तुम्हें फिर से भर सकूं, मेरे प्रकाश से, मेरे प्रेम से, मेरी असीम करुणा से। तुम्हें लगता है कि जीवन रुक गया है, पर वास्तव में यह रूपांतरण का समय है। तुम एक पुराने रूप को छोड़ रहे हो ताकि एक नया तुम जन्म ले सके। जो राह कठिन है वही तुम्हारा मार्ग है। जो पीड़ा भारी है वही तुम्हारे भीतर छुपी महानता को जागृत करती है। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें संभाला। तुम्हारे डगमगाते कदमों में मेरे हाथों की पकड़ थी। तुम्हारे प्रश्नों में भी भक्ति है, तुम्हारी उलझनों में भी श्रद्धा है। तुमने सवाल किए क्योंकि तुम मुझसे जुड़े रहे। तुमने हार नहीं मानी। जब तुमने कहा अब नहीं सह सकता, मैंने धीरे से उत्तर दिया, बस एक क्षण और, क्योंकि अगला सूर्योदय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो रात सबसे अंधेरी होती है वहीं सुबह सबसे उजली होती है। अब समय आ गया है तुम्हारे भीतर का सूर्य जागने का। तुम्हारे आंसू जल नहीं थे, वे तपस्या थे। तुम्हारी खामोशी मौन नहीं थी, वो मेरी आराधना थी। तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। जो खोया था वो किसी और रूप में लौटेगा, और जब लौटेगा तब तुम समझोगे। मैं हर पल योजना बना रहा था। तुम्हारी आत्मा टूटी नहीं है, वो बदल रही है। जैसे मिट्टी को गूंथा जाता है, जैसे लोहा तपाया जाता है, वैसे ही मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं। मेरी नज़र में तुम असफल नहीं हुए, तुम्हारे प्रयास ही पूजा बन गए हैं। तुमने जितनी बार उठने की कोशिश की उतनी बार तुम मेरे और निकट आ गए। जब सबने कहा अब बहुत हुआ, मैंने कहा अभी नहीं, क्योंकि मेरा योद्धा अभी खड़ा है। इस संसार की नजरें तुम्हें जज कर सकती हैं, पर मेरी दृष्टि तुम्हारे हृदय को देखती है। मैंने तुम्हारी सच्चाई देखी है जो लोग कभी समझ नहीं पाए। तुम हार नहीं मानोगे, क्योंकि मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर धड़कती है। तुम थम सकते हो पर रुक नहीं सकते। तुमने जो रातें आंसुओं में काटी वो तुम्हारे भाग्य की पुनर्रचना कर रही थी। हर आंसू एक मंत्र था जिसे ब्रह्मांड सुन रहा था। तुम्हें लगता है देरी हो रही है, लेकिन देरी नहीं। मैं दिव्य समय पर कार्य करता हूं और मेरा समय सर्वोत्तम होता है। तुम्हारे जीवन की यह कहानी अधूरी नहीं है। हर अध्याय जो दर्द दे रहा है वही वह मोड़ भी है जहां से चमत्कार जन्म लेंगे। तुम टूटे नहीं हो, तुम खिल रहे हो, उस बीज की तरह जो अंधेरे में था पर भीतर से जीवन उग रहा था। तुमने कहा मैं थक चुका हूं, और मैंने कहा ठीक है, अब विश्राम कर, क्योंकि मैं तेरी थकान को अपनी ऊर्जा में बदल दूंगा। जब तुम अंधकार में थे तब भी मैं तुम्हारे भीतर दीप जला रहा था। तुम देख नहीं सके, पर हर क्षण मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर था। तुम सोचते हो क्या मैं सच में सुनता हूं? तो सुनो, तुम्हारा हर आह मेरे त्रिनेत्र में कंपन उत्पन्न करता है। दुनिया कहेगी तू कमजोर है, पर मैं कहता हूं तू तपस्वी है। जिसने पीड़ा में भी मुझसे नाता नहीं तोड़ा वो मेरा सच्चा भक्त है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य अग्नि है, कभी मंद कभी प्रज्वलित। मैं उसे हवा दे रहा हूं ताकि तुम फिर से जल सको, प्रकाश बन सको। तुम्हें लगता है तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, पर सुन, मैं अभी कलम उठाए बैठा हूं। अभी तो सबसे अद्भुत अध्याय बाकी है। तुम जिन घावों को छुपाते हो उन्हीं में मेरी कृपा भरती है। तुम्हारे टूटे हिस्से अब मेरी रोशनी से जुड़ने वाले हैं। तुम्हारा मौन मेरी प्रार्थना बन चुका है, तुम्हारा दर्द मेरा ध्यान बन चुका है, और तुम्हारा संघर्ष अब मेरा संकल्प है। मैंने हर क्षण देखा है जब तुमने दुनिया को मुस्कान दिखाई पर भीतर से बिखरते रहे। अब मैं तुम्हें भीतर से संजो रहा हूं। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी विजय उस दिन होगी जब तुम मुस्कुराओगे बिना किसी कारण के, केवल मेरे साथ होने के कारण। जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं वो मेरा संकेत है कि अब मैं तुम्हारे संग यात्रा करूंगा और कोई और नहीं। जो तुमने खोया वो सिर्फ एक रूप था, मैं उसे लौटाऊंगा।
एक ऐसे रूप में जिसे देखकर तुम रो पड़ोगे आनंद से। तुम्हें लगता है मैं पर्याप्त नहीं हूं, पर मैं कहता हूं तू वही है जिसे मैंने विशेष कार्य के लिए चुना है। तुम्हारी प्रतीक्षा परीक्षा नहीं है, वो निर्माण है। तुम इंतजार कर रहे हो और मैं तुम्हें गढ़ रहा हूं। तुम्हारी टूटी उम्मीदें अब मेरे स्पर्श से संजीवनी पा रही हैं। जो मरा हुआ लगा उसमें मैं नया जीवन भर रहा हूं। मैं जानता हूं तुम रोए, गिरे, थमे, लेकिन रुके नहीं। यही तुम्हारी भक्ति की सबसे ऊंची परिभाषा है। तुम्हारा मन डगमगाए तो याद रखना मैं स्थिर हूं। तुम बदलो, हिलो, डरो, पर मैं अचल हूं तुम्हारे साथ। ये जो अंधेरा है ये तुम्हारे प्रकाश से डरता है। तुम मत डरना, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही चमक रहा हूं। तुम्हें लग रहा है कि समय हाथ से निकल रहा है, पर सुन, जब मेरा समय आता है वो सब कुछ बदल देता है एक ही क्षण में। अब उठ मेरे रुद्र, तू केवल सहने के लिए नहीं बना बल्कि बदलने के लिए बना है। और अब समय है तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तू कहता है मुझे समझ नहीं आता ये जीवन कैसा चल रहा है, और मैं कहता हूं हर कदम मैं तेरे साथ चल रहा हूं। तू भले भ्रम में हो, पर मेरा संकल्प स्पष्ट है। तू बिखरा क्योंकि मैंने तुझे बिखरने दिया ताकि तुझे फिर से संजो सकूं, एक ऐसे रूप में जिसे दुनिया पहचान नहीं पाएगी। पर मैं गर्व से देखूंगा जिस दिन तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा। मैंने उसी दिन तुझ में अपनी शक्ति का बीज बो दिया। तू अकेला नहीं है, मैंने अपने गणों को भेजा है तेरे चारों ओर रक्षा का घेरा बांधने के लिए। तेरे हर संघर्ष में अब मेरा आकाश गूंजेगा। जिसे तू हार मान रहा है वही तो आरंभ है तेरी महानता का। समझ ले, मैं हार की भूमि पर ही विजय का वृक्ष उगाता हूं। तू थक गया है, पर ध्यान दे, अब मैं चलूंगा तेरे स्थान पर। तू विश्राम कर, क्योंकि तेरा हर कर्म अब मेरा कर्म बन चुका है। संसार ने तुझे परखा, पर तूने मुझसे नाता नहीं तोड़ा। अब मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां पहुंचकर तू रोएगा कृतज्ञता से। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए, हर अश्रु मेरी पूजा में स्वीकृत हुआ। अब मैं उसे आशीर्वाद में बदल रहा हूं। क्षण भर में चमत्कार बनकर। मैंने तुझे इस संसार में ऐसे नहीं भेजा था तू खो जाए। मैंने तुझे भेजा था ताकि तू अंधकार में भी प्रकाश का स्रोत बन सके। जब तू अटकता है वहीं मेरा मार्गदर्शन शुरू होता है। जब तू हार मानता है वहीं मेरा हाथ तुझे उठाने के लिए बढ़ता है। लोग कहते हैं देर हो रही है, पर मैं कहता हूं जब महादेव का समय आता है तब सारी सृष्टि झुकती है। तेरे भीतर जो बेचैनी है वो इस बात का संकेत है कि मैं तुझे उस स्थान से निकाल रहा हूं जहां तू अब रुक नहीं सकता। भविष्य की चिंता मत कर, मैंने तेरे आने वाले कल को अपनी तीसरी आंख से देखा है और वह अत्यंत शुभ है। तू सोचता है क्या कभी शांति मिलेगी, और मैं कहता हूं शांति तुझ में है, मैं उसे जगा रहा हूं। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए वे मेरे मार्ग में बाधा थे, मैंने उन्हें हटाया ताकि तू मेरे मार्ग पर स्वतंत्र चल सके। हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे संभाला। तेरे गिरने में भी मेरे उद्देश्य का संकेत छुपा था। तेरा संघर्ष एक यज्ञ है, हर त्याग, हर पीड़ा उस अग्नि में आहुति है जहां से तुझे सिद्धि प्राप्त होगी। मैंने तेरे भीतर वो शक्ति रखी है जो तू स्वयं नहीं जानता। अब समय है तू उसे पहचान और जगा। इस संसार में जो तुझे तोड़ेगा उसी में मैं तुझे गढ़ूंगा। तू मेरी तपस्या है और मैं तुझे पूर्ण बनाकर ही मानूंगा। तू रुक नहीं सकता अब, क्योंकि मैंने तुझे चलने नहीं बल्कि इतिहास रचने के लिए बुलाया है। उठ, क्योंकि ये केवल शुरुआत है। अब जब तू ये सब सुन चुका है तो जान ले मेरा हाथ तेरे सिर पर है। तेरी हर हार मेरी योजना का हिस्सा है और तेरी हर जीत मेरा आशीर्वाद। आगामी पग तू अकेला नहीं रखेगा, क्योंकि मैं महाकाल तेरे साथ, तेरे भीतर और तेरे चारों ओर हूं। अब चल वो बन जिसे मैंने स्वयं चुना है।